Good morning. Today I discuss some problem on counting technique. First we discuss a problem on permutation combination, that is the rank of a word in dictionary. डिक्शनरी बेसिस में कोई एक वर्ड का रैंक कितना होगा वो डिस्कस करेंगे. देन सम प्रॉब्लम ऑफ पिजन एंड प्रिंसिपल. फर्स्ट वी डिस्कस how to find a rank with repetition, without repetition. First we suppose a small example, cat. Okay, cat is contain 3 letter. So if we arrange this cat, then factorial here is 6. So CAT, TCTA, ATC, ACT, TSC and TCA. Okay, if we arrange in a alphabetical order, that is A, then comes C, then T, ACT, then A, come T and C, ATC, then C, AT, CTA, TSC and TC. In this above list, cat is the third position, so the rank of word cat is 3. But if the word is contain more than 4 letter, 5 letter, 6 letter, then this is quite impossible and quite taking a time. So what is the procedure to find a rank without listing? Okay, suppose the word prime contain 5 letter. So if we arrange in this process, then 125 factorial equal to 120 word can be listed. Then this is arranged as a dictionary. So this is time taking. So if we in a dictionary first word is come E, then E, then I, then M, then P, then R. Okay, this word if we carry in a dictionary, the letter E is the first, I is second, this is a first, second, this is third, and this is fourth, and this is fifth position. So the number of word starting from E is the fixed, then I, M, P, R, this will come. So that is 4 factorial, that is 24. Okay, first in a dictionary, first we arrange E. So all combination starting with E is 4 factorial is 24, because here no word is repetition. Okay, then number of word starting from E का बाद क्या आता है I, तो starting from I is also 4 factorial 24. number of word starting from I का बाद क्या आएगा M, तो number of word starting from M, this is also 4 factorial, that is 24. then number of word starting from, इसके बाद क्या लिखोगे, M का बाद आएगा P, और मेरा word क्या है प्राइम, तो P आ गया. P का बाद क्या है R आएगा, तो PE से स्टार्ट कर. P का बाद क्या आना चाहिए इन ए डिक्शनरी, P का बाद आना चाहिए PE. तो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम PE पोजीशन फिक्स कर दिया. तो और कितना लेटर रहेगा, 3 लेटर रहेगा. तो इसको कैसे अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 3, दैट इज 6. ओके, व्हाई PE कम, बिकॉज माय वर्ड इज प्राइम, सो P इज फिक्स्ड. P का बाद R आएगा, तो R का बाद पहले क्या आएगा PE, तो फर्स्ट वर्ड इज PE. देन नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम PE का बाद PI इज ऑल्सो 3 factorial, दैट इज 6. नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम PI के बाद क्या आना चाहिए PM, which is also 3 factorial, that is 6. नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम PM के बाद क्या आना चाहिए PR आना चाहिए. PR तो ऑलरेडी है प्राइम में PR, तो उसके बाद हम लोग PRI फिक्स कर देता हूं, PRE, तो PRE. अगर जब R आ जाएगा तब हम लोग क्या सोचेंगे, फर्स्ट वर्ड में आ जाएंगे PRE, तो PRE में मतलब तीनों वर्ड फिक्स्ड है, तो PRE हो गया, तो मतलब M और I है, तो एक बार MI हो सकता है, एक बार IM हो सकता है. तो वर्ड इज 2 factorial, दैट इज 2. और नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, नेक्स्ट वर्ड क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज प्राइम आएगा, देखो ना क्यू प्राइम आएगा, PRE आ गया.
तो पी आर, उसके बाद आई आएगा, आई के बाद फिर क्या देखेंगे, ई तो ऑलरेडी हो गया, पी आर आई एम आएगा, एम ई, तो नेक्स्ट वर्ड इज प्राइम, पी आर आई एम एम ई, ठीक है। तब दिस ये एक ही तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है। देयरफॉर द टोटल क्या हो रहा है, टोटल हो जा रहा है, टोटल इज 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 1, दैट इज हो जा रहा है 94, लगभग 94 ही आ जा रहा है। ओ एक वर्ड छड़ गया, द नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम पी आर आई एम, उसके बाद ये आएगा आई ई, उसके बाद एम आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल दैट इज ऑल्सो 1, दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 94। देखो ये ऐसे करोगे तो एक शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूं, शॉर्टकट टेक्निक से जब, क्योंकि क्वेश्चन तो होने वाला है शॉर्ट क्वेश्चन, तो एक शॉर्टकट टेक्निक यूज कर रहा हूं, सब देखो इजी आ जाएगा। तो पहले जो वर्ड जाएगा, शॉर्टकट टेक्निक, तो पहले जो एक वर्ड आएगा, ठीक है, पहले जो एक वर्ड आएगा देखो प्राइम, तो पहले वी राउट डाउन प्राइम, पी आर आई एम ई, ठीक है। फर्स्ट वी असाइन द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट, फर्स्ट वी असाइन, हम ऐसे तुम लोग को बोलने के लिए लिख रहा हूं, ऐसे तो रिकॉर्डिंग जो नहीं सुनोगे उसके लिए, दो असाइन न्यूमेरिकल वैल्यूज अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, अल्फाबेटिकली हम लोग न्यूमेरिकल जो नंबर आएगा वो नंबर अल्फाबेट, ठीक है। मतलब फर्स्ट कौन सा आ रहा है, ई आ रहा है, तो उसका रैंक हम लोग क्या दे देंगे 1, ई का बाद क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो उसका रैंक दे देंगे 2, आई का बाद क्या आ रहा है, आई का बाद एम आ रहा है, तो उसका रैंक दे देंगे 3, एम का बाद पी आ रहा है, पी का रैंक देंगे 4 और आर का रैंक 5, ये हो गया। फर्स्ट हम लोग ऐसे असाइन कर लेंगे, जे ई का रैंक 1, फर्स्ट अल्फाबेटिकली अगर सोचे तो ई का रैंक आएगा 1, उसके बाद आई का रैंक, उसके बाद एम, उसके बाद पी, उसके बाद आर, ठीक है। इस बार देखो, इस बार क्या करेंगे, 4 जो फर्स्ट नंबर लेंगे, 4 पी से, पी का रैंक क्या है 4, तो 4 से छोटा इन राइट हैंड साइड, ठीक है, कितना नंबर है, एक है 2, एक है 3, एक है 1, समझ में आया। तो हम इस बार इधर लिख रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप, बेटा फर्स्ट स्टेप ये लिख लेना हूं, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप अगर बोलोगे, सेकंड स्टेप में क्या लिखोगे, सेकंड स्टेप है 3 नंबर, कितना नंबर है 1 2 3, 3 नंबर्स आर लेस देन 4, मतलब क्या 4, ये 4 से कितना नंबर लेस देन है, 3 नंबर लेस देन 4 एट राइट हैंड साइड, एट राइट साइड, ठीक है। क्या क्या है हम लिख दे रहा हूं इधर से, 2 3 और 1 है, तो वी राइट, तो उसमें हम लिखेंगे वी राइट फैक्टोरियल 3, जस्ट कितना है फैक्टोरियल 3। तो 8 से छोटो 5 से कितना छोटा है, वो भी 2 3 1 है, उसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे, सेम स्टेप 3 फैक्टोरियल लिखेंगे, समझ में आ रहा है। 5 से छोटा कौन सा है, 2 3 1 है, तो नंबर कितना हो गया 3 हो गया, तो इधर भी 3 फैक्टोरियल लिखेंगे। आई से छोटा कितना है, आई से छोटा है एक ही नंबर है, देखो 1 है, तो वो उसमें हम लिखेंगे 1, 3 फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे, सॉरी 3 लिखेंगे, 3, तो कितना नंबर है 1, 3 से छोटा ओनली 1 है, उधर भी 1, और ई से छोटा 1 से कोई छोटा है नहीं है, तब उसके बेसिस में 0 लिखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नंबर को हम लोग असाइन करेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में रैंक देंगे। ई का रैंक 1 आएगा, ई के बाद आई आ रहा है 2, उसके बाद एम आ रहा है 3, पी आ रहा है 4 और आर आ रहा है 5। तो इसके बाद हम लोग सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, 4 से कितना नंबर छोटा है इन राइट हैंड साइड, वो हम लोग देखेंगे। कितना नंबर है 3 नंबर है, तो हम लोग 3 लिख गए। आर के 5 से छोटा, वो भी 2 3 1 है, उसमें भी 3 लिखे। उसका करस्पॉन्डिंग 2 का करस्पॉन्डिंग कितना नंबर है 1 नंबर है, उसमें भी 1 लिखे। एम का करस्पॉन्डिंग छोटा 1 है, 1 और 1 से नहीं है, पूछे हैं 0। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या लिखोगे, थर्ड स्टेप क्या करोगे, थर्ड स्टेप करोगे क्या, दे स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ऐसे करके सो ऑन, जितना दूर जाएगा। तो स्टार्टिंग कर रहा हूं
0 फैक्ट्रियल, 1 फैक्ट्रियल, 2 फैक्ट्रियल, 3 फैक्ट्रियल एंड 4 फैक्ट्रियल। बस खत्म। क्या ऐसे करके लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से, उसके बाद क्या मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फोर्थ स्टेप बोल सकते हो। तो फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 3 into 4, 3 into दिस एंड दिस, तो लिखो मल्टीप्लाई करके क्या है 4 फैक्ट्रियल मतलब क्या है 20, 4 3 12 24, 24 इंटू 3 मतलब 72, 3 फैक्ट्रियल मतलब 6, 6 इंटू 3 मतलब 18, 2 फैक्ट्रियल मतलब 2, 2 इंटू 1 मतलब 2, 1 फैक्ट्रियल मतलब 1, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, और 0 फैक्ट्रियल मतलब 1 और इंटू 0 मतलब 0। इसके बाद क्या करेंगे ऐड, इसके बाद अगर 5 स्टेप बोलो तो 5 स्टेप है क्या ऐड करेंगे, ऐड मतलब 72 प्लस साम करेंगे, साम कर रहा हूं 72 प्लस 18 प्लस 2 प्लस 1, टोटल कितना आ रहा है 93, और जितना नंबर आएगा उससे हम लोग लास्ट में एक ऐड करेंगे, 93 प्लस एक हम लोग लास्ट में ऐड करेंगे। देखना जब रिपीटेशन केस करेंगे और एक एग्जांपल करेंगे तब भी देखना एक ऐड करना है, तो 94। देयरफॉर द रैंक ऑफ प्राइम इज, द रैंक ऑफ प्राइम इज 90। तो देखो दोनों में ही 94 आ रहा है, इधर भी 94 आ रहा था, उधर भी 94 आ रहा है। समझ में आया। और एक एग्जांपल करेंगे। तो तुम लोग सोचो कैट करेंगे, तुम लोग सोचो कैट, कैट तो ऑलरेडी पता है 3, देखो कैट CAT, तो इसमें रैंक लोगों ए फर्स्ट वन है, ए सी है सेकंड वन और 3 इसका रैंक दे दिया। तो इस बार क्या करेंगे 2 से छोटा, 2 से छोटा कितना है 1 ही है, तो इसका नीचे 1 लिखेंगे, इसका कॉरस्पॉन्डिंग 1 लिखेंगे। 1 का राइट हैंड साइड में छोटा कितना है 1 से, कोई नंबर नहीं है, तो ए का कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग 0 लिखेंगे, और 3 का भी कोई नहीं है तो इसका करस्पॉन्डिंग 0 लिखेंगे। इस बार राइट हैंड साइड से हम लोग 0 फैक्ट्रियल, 1 फैक्ट्रियल, 2 फैक्ट्रियल लिखेंगे। तो इसके बाद क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है 2, 0 का साथ कोई भी मल्टीप्लाई करो 0, और ये भी 0। तो इसके बाद साम कर रहा हूं 2 प्लस 0 इक्वल टू 2, और लास्ट में एक साम करना ही है, 2 प्लस 1 1 3। देयरफॉर द रैंक ऑफ कैट इज, द रैंक ऑफ कैट इज 3। फर्स्ट हम जो एग्जांपल किए थे देखो 3 आ गया। तो ये है शॉर्टकट टेक्निक, जब अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो ये हम शॉर्टकट टेक्निक से बोल सकते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट वर्ड इज सीक्रेट, उसका फाइन। सीक्रेट में कितना वो लेटर है 6 लेटर है, ठीक है। इसमें क्या है 2 ई रिपीटेशन है, एक इधर है एक ही इधर है, ठीक है। जब रिपीटेशन वाला आएगा तब कैसे रैंक निकालना है ये बोल। तो देखो फर्स्ट हम लोग जैसे लॉन्ग प्रोसेस में अगर करना है तो क्या है नंबर वन स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट रैंक क्या आ रहा है सी आ रहा है, सी आ रहा है, उसके बाद ई, उसके बाद और एक ई आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है ACE, उसके बाद एस PQRS R, उसके बाद एस, उसके बाद टी, ऐसे तरीके से आ रहा है इन अल्फाबेटिकली। तो देखो नंबर वन स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट सी, सी क्या होगा सी छोड़ के सी को फिक्स कर रहा हूं, तो बाकी कितना लेटर है 5 लेटर है, तो 5 को हम लोग फैक्ट्रियल 5 से लिख सकता हूं। बात 2 ई रिपीटेशन है, तो रिपीटेशन परम्यूटेशन का प्रोसेस में 2 फैक्ट्रियल से डिवाइड कर दे रहा हूं, तो 5 फैक्ट्रियल बाय 2 फैक्ट्रियल मतलब 60। नंबर ऑफ वन इसके बाद किसके से स्टार्ट होगा सी के बाद ई से स्टार्ट होगा, ई से स्टार्ट हो गया तो क्या हो जाएगा देखो ई से 5 फैक्ट्रियल, क्योंकि एक ही तो फिक्स किया और एक ही तो इधर उधर हो सकता है, तो अल्टीमेट 5 फैक्ट्रियल दैट इज 120, ठीक है। एक ही हम लोग फिक्स किया, बाकी एक ही तो इधर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तो बाकी कोई रिपीटेशन भी नहीं है। तो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम ई के बाद हम लोग क्या आएगा आर आएगा, ई के बाद आर आएगा, आर वो भी 5 फैक्ट्रियल, बाद 2 ई रिपीट है तो 2 फैक्ट्रियल देके डिवाइड कर देंगे, दिस इज ऑल्सो 60। तो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम आर का बाद क्या आएगा एस, अगर हमको वर्ड में तो एस ही है, एस के बाद सी है तो एस सी, तो क्या आएगा एस ई है, लेकिन आएगा डिक्शनरी के हिसाब से कौन सा है एस सी, तो एस सी फिक्स किया है, तो कितना वर्ड आएगा 4 और 2 रिपीट है 2 ई, तो 2 डिवाइड कर देंगे, तो दिस इज 12। नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम इस बार क्या है एस ई है, एस ई जब आ गया उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे सी देखेंगे, ऑलरेडी सी भी है, सी जब है तो फिर ई आ जाएगा, तो ए सी सी ई, तो क्या है 2 नंबर रह गया आर और टी, तो 2 फैक्ट्रियल दैट इज 2। और द नेक्स्ट वर्ड क्या आ जाएगा सीक्रेट,
ए सी, सी तो आ गया, उसके बाद आर, ई का आर आ रहा है, टी, दैट इज 1। नेक्स्ट वन एक ऐड कर देंगे। हमको लगता है ये वाला हमको समझ में नहीं आया, इधर से एस कैसे लिख दिया। और एक बार रिपीट कर रहा हूं, एस सी तो आ गया, एस सी के बाद क्या आना चाहिए, एस ई आना चाहिए, बट ऐसे लेटर में तो एस ई है, तो एस ई हो गया, तो उसके नंबर फिर नंबर देंगे, सी, सी भी है तो फिर ई, फिर ये आ गया, तो एक बार आर टी होगा, एक बार टी आर होगा। ठीक है, एक बार आर टी होगा, एक बार टी आर होगा, बस आर टी। तो नेक्स्ट वाली आ गया, बस। देयरफॉर द रैंक इज, शाम कर दो, शाम कर रहा हूं, शाम कर रहा हूं, मतलब रैंक होगा, रैंक हो जाएगा 60 प्लस 120 प्लस 60 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 255। ठीक है, इस बार हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे, ई को शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड से कर रहा हूं। देखो सीक्रेट हम लिख दे रहा हूं, एस ई सी ई आर टी। इस बार हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकली हम लोग असाइन करेंगे। तो सी क्या है, देखो सीक्रेट ए सी सी आर ई टी, हम भी गलत लिख रहा हूं तो थोड़ा याद आया, एस हम इस जब रिपीट किया तब हमको याद आया, ए सी सी आर ई टी। ठीक है, इसके वजह से ठीक है इधर। बस इस बार हम लोग शॉर्टकट मेथड से देख रहा हूं, ए सी एस ई सी आर ई टी। देखो फर्स्ट हम लोग असाइन करेंगे, सी का रैंक क्या है, फर्स्ट रैंक सी है 1। ई देखो, ई तो दोनों बार है, तो दोनों ही 2 लिखेंगे। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद सीक्रेट का 3 नंबर कौन सा आ रहा है, आर। उसके बाद एस 4 और टी होगा 5, रैंक कर दिया। ठीक है, अल्फाबेटिकली। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, 4 से छोटा कौन कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है, 1 2 3 4, तो 4 लिख रहा हूं। और देखो ई तो रिपीट है 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 देके डिवाइड कर रहा हूं। इसके बाद 2 से छोटा कौन सा है, एक ही है, 1, तो 1। और ई को लेके, ई रिपीट है 2 बार, रिपीट है, ई को लेके देखना है, ई को लेके इधर एक ही है, उधर एक ही है, तो बाई 2 फैक्टोरियल। सी का रैंक क्या है, सी से 1 से तो कोई छोटा नहीं है, तो 0 बाई रिपीट तो 1 है, 1 फैक्टोरियल, एक ही है सी, 1 फैक्टोरियल है, इसीलिए हम उधर नहीं लिख रहा था 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो 1 है, इसीलिए नहीं लिख रहा था। तो 8 से देखो 3 से छोटा कौन सा है, 2 है, चलो 1, रिपीट भी नहीं है 1। 2 से छोटा कोई नहीं है, 0, 1 फैक्टोरियल। 5 से छोटा कोई नहीं है, 0, 1 फैक्टोरियल। और स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है, 4/2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, क्या आ रहा है, 4/2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल 140 या 240, 5 फैक्टोरियल मतलब 120, और इधर 2 मतलब 240, इधर 1/2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल मतलब 12, 12/2 मतलब 24/2 मतलब 12, इधर तो 0 ऑलरेडी है मतलब 0 लिख दो। इधर 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 2, इधर भी 0, तो मल्टीप्लाई 0 मतलब 0, और ऐड करो, ऐड करने से क्या आ रहा है, ऐड करके लास्ट में एक ऐड कर दे रहा हूं डायरेक्ट, तो क्या आ जा रहा है 255। देयरफॉर द रैंक इज 255। ठीक है, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट एक 1 एग्जाम्पल है जे पिजियनल प्रिंसिपल का, जे एक स्क्वायर है, उसका साइड है √2 इंच करके, तो इसमें हम लोग कितना पॉइंट ले लेंगे मिनिममली, इसका अंदर इंटीरियर कितना पॉइंट ले लेंगे, सच द डिस्टेंस विल बी 2 पॉइंट लेस देन √2। तो हम लोग क्या क्या, इधर है 2 इंच करके है, तो हम लोग इसका बीच में और इसका बीच में एक करके हम लोग स्ट्रेट लाएंगे। तो अब इसका साइड क्या रहा है, A1, ये भी 1 एंड 1 इंच। तो जो 4 हम लोग का शार्प स्क्वायर मिल रहा है, S1, S2, S3, S4, इसका साइड कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, उसका साइड आ रहा है 1। तब अगर साइड 1 आ गया तो डायगोनल क्या होगा, √2, A√2। स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला याद है ना, वो सब कुछ चला गया। तो
a √2, a1 है तो √2 इंच, तो एक एक का डायगोनल हो गया √2 इंच। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या बोला कि एक स्क्वायर का अंदर कितना मिनिमम पॉइंट लेने से उसका लेंथ √2 से कम हो जाएगा, कोई एक का लेंथ, ठीक है। तो हम लोग का साइड दिया 2 था, तो हम लोग मैथ कैसे करेंगे, ये पीजन और प्रिंसिपल से ही करना पड़ेगा। तो 2 इधर राइट साइड दिया है 2, हम लोग क्या किए 1 करके डिवाइड कर लिए, तो एक एक करके हम लोग को 1 1 1 करके मिल गया। तो उसका ये हो गया एफडी साफ स्क्वायर का S1 S2 S3 S4 का साफ स्क्वायर का डायगोनल हो गया √2। इस बार देखो तो अगर एनी 2 पॉइंट बिलोंग टू एनी ऑफ, कोई भी 2 पॉइंट अगर S1 S2 S3 S4 में बिलोंग करे तो वो दोनों का डिस्टेंस लेस देन √2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डायगोनली सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा लेंथ है डायगोनल, उससे हम लोग अंडर लेना है। तो कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे S1 S2 S3 S4 का अंडर, तो उसका लेंथ √2 से छोटा हो जाएगा, बस। तो ये इधर पीजियन होल कितना हो गया, S1 S2 S3 S4 हो गया पीजियन होल, तो 4 पीजियन होल है। तो मिनिमम कितना नंबर लेने से दोनों का डिस्टेंस एक, मतलब एक पिजन प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, ये एक पिजन होल में 2 पिजन रहना चाहिए, तो मिनिमम कितना पॉइंट होना चाहिए, तब कितना पिजन होना चाहिए, 5 पिजन होना चाहिए, क्योंकि 4 पिजन होल हो गया, S1 S2 4 पिजन होल हो गया। सो 5 पिजन और प्रिंसिपल एटलीस्ट 5 पॉइंट दैट इज पिजन्स such that interior of S the 2 belongs to any of S1 S2 S3। 5 पॉइंट ले लेंगे तो क्या है, कोई एक पिजन में 2 पॉइंट रहना चाहिए, 2 पॉइंट रह जाएगा तो मतलब उसका डिस्टेंस √2 से कम हो जाएगा। तो द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना होना चाहिए, 5। ये एक मैथ सम है, ये WBT में 1-2 बार आ चुका है, ठीक है। ये देखो, उसके बाद कुछ असाइनमेंट देंगे, ये चैप्टर खत्म हो गया। और देखो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन के ऊपर बहुत सारा एग्जाम्पल है, तुम लोग कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। हम अगर होगा तो एक करके हम लोग भेज देंगे, तो ठीक है। एक ऑलरेडी किए थे, इसका ऊपर एग्जाम्पल दे रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप 3। आज इधर ही खत्म कर रहा हूँ, बाय।